एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो गाइज आज है अपना डे 7 की स्ट्रेटजी के बारे में हम देखेंगे कि डे 7 की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होने वाली है। ठीक है, किसके लिए है? आरआरबी पीओ क्लर्क के जो स्टूडेंट है, जो आरआरबी पीओ क्लर्क की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डे 7 की स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, तो 3-4 दिन से यानी 2-3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज कुछ टेक्निकल इश्यू से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। लेकिन आज जो डे 7 की स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो डे 8 की है वो आपको सुबह 5 बजे डेली मिलेगी, तो आप सुबह 5 बजे उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो अपनी डे 7 की स्ट्रेटजी है वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैथ में मैं लेके चल रही थी आपके साथ कि जो पॉइंट सेक्शन में लेके क्या चल रही थी कि पहले आपको स्क्वायर, देखिए आपको स्क्वायर, क्यूब और टेबल के बारे में हमने बात की थी कि भाई स्क्वायर, क्यूब और टेबल आपको याद होनी चाहिए। और कहाँ तक याद करनी चाहिए कि स्क्वायर है वो आपको एटलीस्ट 60 तक तो याद ही होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका क्यूब है वो क्यूब 25 तक आपको याद होने चाहिए और टेबल भी आपको 25 या 30 तक आपको याद ही होनी चाहिए, जो बच्चा पीओ की प्रिपरेशन कर रहा है। क्योंकि आज आरआरबी पीओ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन बच्चों की इंग्लिश वीक होती है और इंग्लिश की वजह से वो इस सिलेक्शन के लिए रुक जाते हैं। ठीक है, तो जैसे एसबीआई की भी प्रिपरेशन करोगे या आईबीपीएस क्लर्क या पीओ की भी, उसमें इंग्लिश का एक सेक्शन आता है प्री में, जैसे मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश। और आरआरबी पीओ में क्या आता है आपके पास कि मैथ और ओनली रीजनिंग आता है, मैथ एंड रीजनिंग आता है। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग में आपके पास 40 क्वेश्चन आते हैं, 80 नंबर का टोटल होता है। और पीओ की कट ऑफ की बात करें तो आपको 60 प्लस कट ऑफ हर स्टेट में जाती है। राजस्थान की बात करो तो 60 पॉइंट कुछ जाती है, हरियाणा में भी समथिंग 65 पॉइंट, दिल्ली में भी सबसे कम, जैसे यूपी या गुजरात की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी 55 प्लस ऐसे कुछ जाती है कट ऑफ। ठीक है, प्री की कट ऑफ की बात करी जा रही है। यहाँ पे क्लर्क की बात करी जाए यहाँ पे तो क्लर्क की यहाँ पे जाती है 76 पॉइंट कुछ 80 में से 78, मतलब यानी कि 75 प्लस कट ऑफ हर स्टेट में यहाँ पे कट ऑफ जाती है। तो उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, क्या हमारी जो कट ऑफ को हम क्लियर कर पाएंगे, और वो कैसे कर पाएंगे? वो तभी आप कर पाओगे यदि आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बहुत ही अच्छी होगी। तो कौन से आप नंबर जो गेन करोगे ना, वो कहाँ से आप नंबर गेन करोगे, तो ये देखें कि आप जो क्वांट सेक्शन में से नंबर गेन करने वाले हो वो कौन कौन सा टॉपिक है जहां से आप अपनी स्पीड को अच्छी बढ़ा के और अपने नंबर को ला सकते हैं कट ऑफ तक। तो देखिए सबसे पहले तो मैथ में क्या आता है आपके पास कि सिंप्लीफिकेशन आता है, और सिंप्लीफिकेशन क्लर्क में आता है। और पीओ में क्या आता है? अप्रोक्स आता है, अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 5 से 10 आते हैं, इसमें फिक्स होते हैं 5 ही क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद क्लर्क में आपके पास क्या आता है? क्वांट सेक्शन में नंबर सीरीज आते हैं, और नंबर सीरीज आती है 5 क्वेश्चन, और यहाँ पे भी नंबर सीरीज आती है 5 नंबर की आती है। यहाँ पे आपके पास आ सकती है रोम नंबर सीरीज, और जो अपनी सिंपल सीरीज आती है वो सेम ही यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये इसके बाद आप कहां से कर सकते हो? देखिए यहाँ पे आती है डीआई सेक्शन पूरा, यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन लेके चलो 2 डीआई आएंगी, 5 से 10 क्वेश्चन आप यहां से करोगे। पीओ में आप कहां से करोगे? पीओ में जो डीआई आती है वो आपके पास 3 आती है, यानी 15 नंबर की डीआई क्वेश्चन आते हैं डीआई से। ओके, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, यहाँ से 5 नंबर की फिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ से नंबर गेन कर सकते हो। ये तभी होंगे तब आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होगी। उसके बाद हम अरिथमेटिक की बात करते हैं। जो अरिथमेटिक है उसमें जैसे परसेंटेज हो गया, परसेंटेज आपने अच्छे से कर लिया, उसके बाद आप काफी टॉपिक्स को अच्छे से इसी बेस पे कर सकते हो। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सीएएसआई हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आता है। बोर्ड स्ट्रीम से भी क्वेश्चंस आता है, और ट्रेन से क्वेश्चंस, टाइम डिस्टेंस हो गया, टाइम वर्क से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलता है। और आपके पास जो एज से है एक क्वेश्चन आता है, एज हो गया, एवरेज हो गया,
ठीक है, यानी कि हमें पढ़ना तो सारा है लेकिन हमारी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और स्पीड अच्छी कब होगी, तब आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाओगे। तो आपको एक मॉक टेस्ट तो डेली लगाना है 45 मिनट का। जो भी स्टूडेंट आरआरबी, पीओ और क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको एक मॉक टेस्ट तो 45 मिनट का लगाना ही है। ठीक है, तो ये अपना मैथ का हो गया कि आपको स्क्वायर क्यूब टेबल तो आपको याद होनी चाहिए और डेली आपको रिवीजन करना है इसका। ठीक है, ये मॉर्निंग में आपको 5 से और 7 बजे के बीच में ये जो क्वांट सेक्शन है यानी स्क्वायर क्यूब टेबल आपको रिवाइज हो जानी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी टॉपिक उठाइए, वो टॉपिक के मतलब कंप्लीट प्रैक्टिस लगाइए, उसके एक मॉक टेस्ट आपका हो जाना चाहिए 45 मिनट का। ठीक है, बात करते हैं अब रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, तो वो देखिए, सबसे पहले तो रीजनिंग में आपको पजल पे फोकस करना है और पजल का ही रोल होता है रीजनिंग में, क्योंकि जिसकी पजल में स्पीड अच्छी है और पजल को वो, क्योंकि पजल यहाँ पे देखिए क्लर्क में, पजल क्लर्क में आती है 3 से 4 मान के चलते हैं और पीओ में भी ये आती है 3 से 4। ठीक है, यानी कि 3 से 4 कैसे हो जाते हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, रैंकिंग से भी वो पजल बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो इससे 3 से 4 आपके पास पजल हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, आपके पास रैंकिंग से हो गए क्वेश्चन। तो यहाँ से यदि 3 से 4, यदि यहाँ पे 3 आती है और यहाँ पे 4 आते हैं, तो एक पजल में सिटिंग अरेंजमेंट में 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो गए। बच्चे कितने, 20 बचे हैं। 20 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से डेफिनेटली आते हैं, 5 क्वेश्चन आपके स्ट्रोक से आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन आपके इनइक्वलिटी से आ जाते हैं, जो कि किसी शिफ्ट में स्लोक्स पूछा जाता है, किसी में इनइक्वलिटी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चंस आपके डायरेक्शन से आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके ब्लड रिलेशन से आते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास और ये ही आपके पास जो क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा वो यही रहने वाला है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है पजल की। पजल आप उठाइए, प्रैक्टिस के लिए आप पीडीएफ लीजिए कोई भी और अपनी पजल की स्पीड, सिटिंग अरेंजमेंट की, रैंकिंग टेस्ट से क्वेश्चंस लगाइए। और देखिए, आप टेस्ट बुक का, मैं तो आपको प्रेफर करूंगी कि टेस्ट बुक की आप टेस्ट सीरीज खरीद लिए 1 ईयर की। ठीक है, 1 ईयर, क्योंकि एग्जाम का होता है ना कि कभी आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं कोरोना की वजह से, तो कुछ नहीं पता। तो 1 ईयर की लीजिए जो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगी। 300 मिनिमम उसके चार्ज होते हैं, शायद 300 से कम ही आपको मिल जाएगी। तो ये आप पहले टेस्ट सीरीज खरीद ली। फिर आपको क्या करना है कि जो पर टॉपिक होते हैं, यानी कि पर टॉपिक आप, जैसे मैथ में आपको कोई भी टॉपिक है, 10 क्वेश्चन है, आपके पास 3 मिनट है, तो वो क्वेश्चंस भी आप लगाइए। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार प्री तो हो गया और मान लो हम डेली फॉलो करते हैं, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी मेरे पास मैसेज आता है, कमेंट में भी आता है कि हम इस तरीके की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं और अच्छा चल रहा है और ये हमारे दिन में ये सारी कवर भी हो जाती है, क्योंकि ज्यादा बर्डन तो लेके नहीं चलना, ज्यादा बर्डन लेके चलेंगे तो वो चीजें रह जाएंगी। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं वही बताऊंगी कि जितना भी पढ़ो ना, सिलेक्टेड पढ़ना, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ना कि इतनी मोटी बुक उठा लो और उसमें प्रैक्टिस के लगे रहो। भाई एक टाइप का कोई भी क्वेश्चंस मैथ में उठाते हो, 10 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं और 10 क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट आपके लिए काफी होती है। स्पीड ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास कंप्लीट एक परसेंटेज भी उठाते हो तो उससे पहले आपको परसेंटेज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि परसेंटेज, जो भी परसेंटेज होती है, उसके बाद आप परसेंटेज पे क्या क्या ट्रिक लगती है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो सब आप उस पे बेसिस आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, उनका बेसिक तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही होना चाहिए। जो बिगनर है उन बच्चों के लिए थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन मैं कुछ ट्रिक्स जो होती हैं वो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि जो भाई अब मेंस के लिए टाइम आपके पास ना बहुत कम मिलता है, 25 डेज या 40 डेज तक मैं मानती हूँ कि 25 से और 40 डेज के बीच में टाइम मिलता है मेंस के लिए। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें आपको अभी से यानी डे 7 से, और आज क्या है 21 जून है। ठीक है, 21 जून है और डे अपना 7 है
और जो बच्चा आज से भी यदि इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता चलेगा तो वो डेफिनेटली अपना सिलेक्शन ले पाएगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश है नहीं, 2 पोर्शन है, 2 पोर्शन को अच्छे से कवर करना है, तो क्यों नहीं कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। तो डे 7 है, 21 जून है, और आज से आपको मेंस का भी लेके चलना है। और मेंस के लिए आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपके लिए कंप्यूटर जरूरी है, और कंप्यूटर के लिए आपको 40 क्वेश्चंस तो आपके आएंगे, और 40 क्वेश्चंस यार कंप्यूटर में आप नहीं करोगे, क्योंकि कट ऑफ तो वहीं से जाएगी ना। तो देखिए, कंप्यूटर की क्विज लगानी है आपको, कंप्यूटर की क्विज लगानी है, कहाँ से लगानी है, अड्डा 247 एप्लीकेशन पे, वहां पे चाहिए, और फ्री की क्विज होती है, उनको क्विज को लगाइए, ठीक है। फिर बात करते हैं करंट अफेयर की, जो जनरल अवेयरनेस होती है, वहां से अपने पास फिर से 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो वो कैसे कवर करने हैं, आप एक तो ना डेली न्यूज़पेपर रीडिंग पे डालिए। देखिए, जो हिंदी स्टूडेंट के बच्चे हैं वो तो अपने हिंदी कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। उसके बाद आपको द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रीफर करूंगी, जो मैं खुद भी पढ़ती थी और आज भी मैं पढ़ती हूँ। आपकी जो आगे आप एग्जाम देते हो, इसका मेंस में किसी का आप इंग्लिश लेते हैं, तो आपकी द हिंदू न्यूज़पेपर ना सबसे बेस्ट है, ठीक है। एसबीआई की जो प्रिपरेशन करेंगे बच्चे, तो विद द हिंदू न्यूज़पेपर आप अभी से अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मॉर्निंग में देखिए 7 से 8 आपका ना न्यूज़पेपर द हिंदू हो जाना चाहिए, इस पे वोकैब आपकी हो जानी चाहिए। डेली वोकैब आप खुद के हैंड रिटन में डालिए, आप उनको लिखिए, क्योंकि 15 से 20 तो मैक्सिमम बोल रही हूँ, वरना 15 ही वोकैब ऐसी होती हैं जो बहुत ही अच्छी वोकैब में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। उसके बाद आप करंट अफेयर अड्डा 247 से पढ़िए, डेली आपके पास आती है अड्डा 247 एप्लीकेशन, आप मतलब डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैंने जब तैयारी की थी तो मैंने यहीं से पढ़ती थी। ज्यादा मैं देखूं तो अपने न्यूज़पेपर से पढ़ती थी, अड्डा 247 मेरे पास ऐप था, और वहां से पढ़ती थी। मेरे पास इसको बताने का आपको यही मोटिव है कि मटेरियल जहां से अच्छा मिले वहीं से पढ़ना है। मैं किसी को यहाँ पे पब्लिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको खुद से बता रही हूँ कि अड्डा 247 पे जो आपके पास करंट अफेयर आती है डेली, उसको आप पढ़िए, और डेली पढ़ोगे तो आप वो अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप अड्डा 247 से करंट अफेयर और कंप्यूटर क्विज आपको लगानी है, और यहाँ से आपको मैथ रीजनिंग के भी फ्री में जो टेस्ट मिल जाते हैं, जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं 10-10 यदि 2-2 3-3 मिनट के, 5 मिनट के, वो भी आप प्रैक्टिस पे डालिए। तो लेकिन डेली आपको ये सब फॉलो करना है, और एट लीस्ट आपको 7 से 8 घंटे तो पढ़ाई को देने ही है। 7 से 8 घंटे दोगे तभी आप अपने प्री को क्वालिफाई कर पाओगे, और अभी से आप अपनी जो कंप्यूटर क्विज और अपनी लगाओगे, कंप्यूटर के क्वेश्चंस आप सोल्व करोगे, और आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए डेली 1 घंटा। चाहे हिंदी वाले स्टूडेंट हो, या द हिंदू वाले हो, अपनी वोकैब कीजिए, इसको पढ़िए। मैथ की कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए इन सबको आपको आना बहुत जरूरी है। तो ये सब करोगे तो आप क्यों यार सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, अच्छे से सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। तो डे 7 की अपनी ये स्ट्रेटजी थी। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसमें, और कल से आपको ये स्ट्रेटजी प्लान है वो सुबह 5 बजे मिलेगा, वो भी टाइम के साथ ही, किस टाइम आपको क्या क्या पढ़ना है, किस टाइम क्या क्या आपको रिवाइज करना है, ठीक है। उसी तरीके से आप पढ़ोगे, उस तरीके से आप फॉलो करोगे, तो आपका डेफिनेटली 100% आप सिलेक्शन ले पाओगे। लेकिन आपको पढ़ाई में टाइम देना होगा। ये नहीं है कि सुबह उठ के आप अदर काम में लग जाओ, आपका मोटिव होना चाहिए कि सुबह उठ के मुझे सबसे पहले टेस्ट लगाना है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ बच्चे देखो क्या होते हैं ना, कि टेस्ट तभी लगाते हैं तो वो सोचते हैं कि मुझे ना ये सारी चीजें मैं कवर कर लूं, जैसे कि भाई पहले से तैयारी कर चुके वो बच्चे तो फिर भी थोड़े समझदार है, लेकिन जो अभी स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका ये सब चीज कवर नहीं है। पजल वगैरह के बारे में, जैसे कि मैथ के अर्थमेटिक के बारे में, ये सारे कवर नहीं है। लेकिन टेस्ट पेपर वो तभी लगाएंगे तब ये सारा कवर हो जाए, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत ही गलत है। आप टेस्ट लगाओगे, आपको खुद की भाई एनालिसिस करोगे कि मेरे को कितना आता है, कितना नहीं आता है, ठीक है। तभी तो आप आगे देखोगे कि भाई मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, इस चीज को मैं बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चंस मैंने सोल्व करे, इसमें इतना टाइम लग रहा है, तो वहीं तो आप पढ़ोगे। आप नोट कीजिए अपनी नोटबुक में कि मैंने आज टेस्ट लगाया, उसमें ये मार्क्स आए, कौन कौन सा टॉपिक है जो मेरे लिए बहुत ही टफ है, कौन कौन सी टॉपिक है जो मेरे एवरेज है, और कौन कौन से टॉपिक है जो मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ।
और स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जो अच्छा टॉपिक होते हैं ना उसको बार बार पढ़ते हैं, उसको बार बार पढ़ने की नीड नहीं है, उसको साइड में रखिए आप। और जो आप एवरेज हो और जो आपको बिल्कुल नहीं आता है उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो कल आपको डे 8 जो प्लान है अपना वो कल आपको मिल जाएगा मॉर्निंग में 5 बजे। तब तक आप इसको आज पूरे दिन में फॉलो कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना और पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। धन्यवाद।